students, today we will do our Marigold English Unit 3, poem number 3, My Shadow. You all have textbook of English and you have to open page number 42 to read the poem. आप सब पेज 42 टेक्स्ट बुक का ओपन रखो, उसमें मैं ये पोएम रीड करती हूँ तो आप उसमें से देख के आप पोएम को अच्छी तरह से समझ पाओगे. The name of the poem is My Shadow. You all know the meaning of shadow. Shadow का मीनिंग क्या होता है कि shadow यानी हमारी जो परछाई है, जो हमारा प्रतिबिंब है, जब लाइट होती है या फिर जब हम धूप में निकलते तो साथ में हमारी शैडो भी चलती है, जिसको हम हमारी परछाई बोलते हैं. सो दिस इज पोएम अबाउट माय शैडो. डू यू नो व्हेनेवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज. डू यू नो, क्या आपने देखा है कि जब भी लाइट आती है या फिर धूप आती है तो कोई तो है जो आपका पीछा करता है. हैव यू एवर वंडर्ड, आपको कभी ये इमेजिन हुआ है, कभी ये क्वेश्चन हुआ है कि वो कौन है जो मेरे पीछे पीछे ऐसे आ रहा है. नाउ वी विल रीड द पोएम. आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. I have a little shadow that goes in and out with me. यानी मेरी एक छोटी सी परछाई है, क्योंकि this is a shadow of a boy, a small boy. So it is very little. I have a little shadow, यानी मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ ही चलती है. in and out with me, यानी वो मेरे साथ ही अंदर बाहर होती रहती है. and what can be the use of him, यानी उसका यूज क्या है परछाई का. more than I can see, यानी मैं सिर्फ उसको देख सकता हूँ. उसका यूज इतना ही है कि मैं उसको देख सकता हूँ. He is very, very like me from the heels up to the head. अभी हमारी परछाई है तो वो हमारे जैसी ही होगी ना. तो ये बॉय बोल रहा है कि वो he is very, very like me, यानी वो एकदम मेरे जैसी ही है. heels up to the head, यानी heels यानी पैर से लेके head तक वो मेरे जैसी ही है. and I see him jump before me when I jump into my bed. जब भी वो बॉय बोलता है कि मैं जब भी बेड पे ऐसे जंप करने जाता हूँ तो मेरे से पहले से ही वो मेरी जो परछाई है वो जंप करती है और मेरे पहले ही वो वहां पे बेड पे चली जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम एंड नाउ वी गो फॉर सेकंड. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो. द फनीएस्ट थिंग, यानी उसकी ये जो शैडो हमारी है उसकी एक फनी थिंग क्या है कि वो ही लाइक्स टू ग्रो, यानी उसको ग्रो होना अच्छा लगता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन कैसे स्लोली ग्रो होता है उस तरह से वो ग्रो नहीं होती है. वो तो एकदम झड़प से छोटी बड़ी होती रहती है. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. और कभी कभी तो इतना बड़ा shoots up यानी इतना जंप करके इतना बड़ा बन जाती है कि जैसे इंडिया रबर बॉल कैसे बाउंस करता है, जंप करता है, उस तरह से वो जंप करके एकदम ऊंची हो जाती है. And he sometimes gets and so little that there's none of him at all. और कभी कभी तो इतना वो छोटी बन जाती है कि there's none of him at all, यानी उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता. इतना वो छोटा हमारा जो शैडो है वो बन जाता है, हमारी जो परछाई है वो एकदम छोटी बन जाती है. तो दिस इज स्टांजा अबाउट द ग्रो ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय. नाउ वी गो फॉर द
third stanza. One morning very early before the sun I was up. एक दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग के टाइम जब मैं जाग गया, वेरी अर्ली यानी सन राइज होने से पहले ही मैं जाग गया. I rose and found the shining dew on every buttercup. I rose. Here the rose is a past of rise. Rise means जागना, और यहाँ पे रोज यानी मैं उठ गया और मैंने क्या देखा कि एवरी बटर कप का मीनिंग होता है अ येलो फ्लावर. फ्लावर के ऊपर एक शाइनिंग ड्यू यानी एक सबनम की ओस की जो बूंद पड़ी थी. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड. अभी मैं तो जाग गया, पर क्या हुआ कि मेरी जो परछाई है वो लेजी, वो अभी तक सोई पड़ी रही थी बेड में. had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. मॉर्निंग के टाइम मैं तो जाग गया और मैंने क्या देखा कि येलो फ्लावर पे एक मस्त सबनम की बूंद है, बट जो मेरी जो शैडो है वो अभी तक सो रही थी. वो परछाई मेरी जो है वो अभी तक एक लेजी मैन की तरह अभी तक सो रही थी और वो अभी तक बेड पे ही पड़ी थी. बिहाइंड मी यानी मैं जब भी वो विंडो में से देखता हूँ तो वो जो परछाई है मेरी वो अभी तक मेरे बेड में ही फास्ट स्लीप यानी अभी तक वो सो रही थी. सो दिस इज अ पोएम अबाउट बॉयज शैडो दैट ही डिस्क्राइब दैट हाउ द शैडो ग्रो एंड हाउ it walk and how it come before me and after me. So this is a poem, and now we go for the meaning words. The meaning new words. Number 1, India rubber ball, a ball that can bounce very high. यानी ऐसा बॉल जो एकदम जंप करता है, बाउंस करता है. बटर कप का मीनिंग होता है अ येलो फ्लावर. errant means bad and errant sleepy head यानी completely inattentive यानी lazy person. So these are the new words, and the name of the poet is Robert Louis Stevenson wrote this poem. I hope you understood the poem very well. Thank you. Hi students, today we will do our Marigold English Unit 3, poem number 3, My Shadow. You all have textbook of English and you have to open page number 42 to read the poem. आप सब पेज 42 टेक्स्ट बुक का ओपन रखो. उसमें मैं ये पोएम रीड करती हूँ तो आप उसमें से देख के आप पोएम को अच्छी तरह से समझ पाओगे. द नेम ऑफ द पोएम इज माई शैडो. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ शैडो. शैडो का मीनिंग क्या होता है कि शैडो यानी हमारी जो परछाई है, जो हमारा प्रतिबिंब है, जब लाइट होती है या फिर जब हम धूप में निकलते तो साथ में हमारी शैडो भी चलती है, जिसको हम हमारी परछाई बोलते हैं. सो दिस इज पोएम अबाउट माई शैडो. डू यू नो whenever there is light someone follows you. Have you ever wondered who it is? Do you know, क्या आपने देखा है कि जब भी लाइट आती है या फिर धूप आती है तो कोई तो है जो आपका पीछा करता है. Have you ever wondered? आपको कभी ये इमेजिन हुआ है, कभी ये क्वेश्चन हुआ है कि वो कौन है जो मेरे पीछे पीछे ऐसे आ रहा है. नाउ वी विल रीड द पोएम. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. I have a little shadow that goes in and out with me. यानी मेरी एक छोटी सी परछाई है, क्योंकि दिस इज शेडो ऑफ अ बॉय, अ स्मॉल बॉय.
सो इट इज वेरी लिटिल, आई हैव अ लिटिल शैडो, यानी मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ ही चलती है, इन एंड आउट विथ मी, यानी वो मेरे साथ ही अंदर बाहर होती रहती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम, यानी उसका यूज क्या है परछाई का, मोर देन आई कैन सी, यानी मैं सिर्फ उसको देख सकता हूँ, उसका यूज इतना ही है कि मैं उसको देख सकता हूँ। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, अभी हमारी परछाई है तो वो हमारे जैसी ही होगी ना, तो ये बॉय बोल रहा है कि वो ही इज वेरी वेरी लाइक मी, यानी वो एकदम मेरे जैसी है। हील्स अप टू द हेड, यानी हील्स यानी पैर से लेके हेड तक वो मेरे जैसी ही है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब भी वो बॉय बोलता है कि मैं जब भी बेड पे ऐसे जंप करने जाता हूँ तो मेरे से पहले से ही वो मेरी जो परछाई है वो जंप करती है और मेरे पहले ही वो वहां पे बेड पे चली जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम एंड नाउ वी गो फॉर सेकंड। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। द फनीएस्ट थिंग यानी उसकी ये जो शैडो हमारी है उसका उसकी एक फनी थिंग क्या है कि वो ही लाइक्स टू ग्रो, यानी उसको ग्रो होना अच्छा लगता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, यानी एक चिल्ड्रन कैसे स्लोली ग्रो होता है उस तरह से वो ग्रो नहीं होती है, वो तो एकदम झड़प से छोटी बड़ी होती रहती है। For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, और कभी कभी तो इतना बड़ा shoots up यानी इतना जंप करके इतना बड़ा बन जाती है कि जैसे इंडिया रबर बॉल कैसे बाउंस करता है, जंप करता है, उस तरह से वो जंप करके एकदम ऊंची हो जाती है। And he sometimes gets and so little that there's none of him at all, और कभी कभी तो इतना वो छोटी बन जाती है कि देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, यानी उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इतना वो छोटा हमारा जो शैडो है वो बन जाता है, हमारी जो परछाई है वो एकदम छोटी बन जाती है। तो दिस इज स्टांजा अबाउट द ग्रो ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय। नाउ वी गो फॉर द थर्ड स्टांजा। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, एक दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग के टाइम जब मैं जाग गया, वेरी अर्ली यानी सन राइज होने से पहले ही मैं जाग गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। आई रोज, हियर द रोज इज ए पास्ट ऑफ राइज, राइज मीन्स जागना, और यहाँ पे रोज यानी मैं उठ गया और मैंने क्या देखा कि एवरी बटर कप, बटर कप का मीनिंग होता है अ येलो फ्लावर, फ्लावर के ऊपर एक शाइनिंग ड्यू यानी एक सबनम की ओस की जो बूंद पड़ी थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड, अभी मैं तो जाग गया पर क्या हुआ कि मेरी जो परछाई है वो लेजी, वो अभी तक सोई पड़ी रही थी बेड में। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, मॉर्निंग के टाइम मैं तो जाग गया और मैंने क्या देखा कि येलो फ्लावर पे एक मस्त सबनम की बूंद है, बट जो मेरी जो शैडो है वो अभी तक सो रही थी, वो परछाई मेरी जो है वो अभी तक एक लेजी मैन की तरह अभी तक सो रही थी और वो अभी तक बेड पे ही पड़ी थी। बिहाइंड मी यानी मैं जब भी वो विंडो में से देखता हूँ तो वो जो परछाई है मेरी वो अभी तक मेरे बेड में ही फास्ट स्लीप यानी अभी तक वो सो रही थी। सो दिस इज अ पोएम अबाउट बॉयज शैडो दैट ही डिस्क्राइब दैट हाउ द शैडो ग्रो एंड हाउ it walk and how it come before me and after me. So this is a poem and now we go for the meaning words. The meaning new words. Number 1, India rubber ball, a ball that can bounce very high, यानी ऐसा बॉल जो एकदम जंप करता है, बाउंस करता है। बटर कप का मीनिंग होता है अ येलो फ्लावर। errant means bad and errant sleepy head यानी completely inattentive यानी lazy person. So these are
The new words and the name of the poet is Robert Louis Stevenson. Wrote this poem. I hope you understood the poem very well. Thank you.